जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे द डार्क ट्रायड अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। दांते और ज़ीनोन यामीसर और कैप्टन विलियम्स को किडनैप कर लेते हैं एंड वानिका लोरो पेचिका को। एंड द डार्क ट्रायड का मिशन होता है यामीसर और कैप्टन विलियम्स को किडनैप कर उनके मैजिक से ट्री ऑफ हेल को बनाना, जो कि ओवरवर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड को कनेक्ट कर देगा, जिससे सारे के सारे हद से ज्यादा खतरनाक डीमंस अंडरवर्ल्ड से यहाँ ओवरवर्ल्ड में आ जाएंगे, जो कि तुम समझ ही रहोगे कितना ज्यादा खतरनाक होगा पूरी दुनिया के लिए। एंड आस्था और यूनो दोनों ही बेचारे अपने अपने कैप्टन को बचा नहीं पाते। आस्था अचानक से जैसे ही होश में आता है, जिससे याद आता है सब कुछ, ये अकेले इतना इंजर्ड होने के बावजूद भागते भागते स्पेड किंगडम की तरफ जाने लगता है यामीसर को बचाने के लिए। मतलब समझ लो ना कि यामीसर इसके लिए कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन तभी अचानक से आस्था स्टैचू हो जाता है, हिल ही नहीं पा रहा होता है। आस्था को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी इसके पीछे नाच आ जाता है, वही जो दांते के कमरे में था, जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो आस्था से कहता है कहाँ जा रहे हो तुम? यामीसर को बचाने, उन्हें मेरी जरूरत है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुम बहुत वीक हो, तुम और तुम्हारा डीमन द डार्क ट्रायड के सामने कुछ भी नहीं। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे जाना ही होगा। यामीसर को मेरी मदद की जरूरत है। वो तो है, लेकिन तुम उनकी कोई मदद अब कर नहीं सकते। वैसे मेरे हिसाब से उस पागल आदमी के साथ जो भी हुआ सही हुआ। एंड इसको सुनते ही आस्था बहुत गुस्सा आ जाता है। नाच की शैडो मैजिक को अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से खत्म करके नाच की तरफ भागने लगता है इस पर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी नाच इसे अपने शैडो सील मैजिक से पकड़ लेता है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुम कुछ नहीं कर सकते। एंड इसको सुनकर हमारे आस्था भाई से रहा नहीं जाता है। एंड आस्था वहीं पर रोने लगता है एंड कहता है, काश मैं इतना वीक ना होता, तुम्हें यामीसर को बचा लिया होता। ओ, तो तुम भले ही थोड़े से बेवकूफ हो, लेकिन अच्छे इंसान हो, मुझे तुम अच्छे लगे। एंड अब जाके नाच अपना फेस रिवील करता है। ये भी यूनो की तरह बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है। एंड इसके पास भी ना भाई डीमंस की पावर होती है, जिसको देखकर आस्था एकदम शॉक्ड रह जाता है। कौन है आप? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ आस्था, ब्लैक बुल स्क्वाड का वाइस कैप्टन नाच, और तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। एंड भाई ये नाच ना ब्लैक बुल स्क्वाड का वाइस कैप्टन होता है, जो कि इतने टाइम से स्पेड किंगडम में एज अ स्पाई की तरह रह रहा होता है। एंड इसके पास भी डीमंस की पावर होती है। एंड ये आस्था से कहता है, आस्था मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अपने डीमन को काबू करने में और हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने में, और फिर शायद तुम द डार्क ट्रायड को टक्कर दे पाओगे। एंड आस्था भाई एकदम शॉक्ड रह जाता है ये देखे कि नाच का डीमन उसके बगल में उड़ रहा होता है, जिसको कोई गुड्डा हो। जो नाच से कहता है, नाच ये चूजा कौन है? माफ करना गेम डेलो, लेकिन तुम मुझसे भी छोटे हो। आखिर ऐसा कैसे कर पा रहे हो? अब सच में ब्लैक बुल स्क्वाड के वाइस कैप्टन हो? हाँ, और चिंता मत करो, तुम भी मेरी तरह अपने डीमन को ऐसे ही कंट्रोल कर पाओगे और अपनी ताकत को हद से ज्यादा बढ़ा पाओगे, अगर तुम मेरी बात मानो तो। प्लीज वाइस कैप्टन नाच, मेरी मदद करिए, मुझे यामीसर को बचाना है। चिंता मत करो, यामी अभी थोड़े दिन जिंदा रहेगा, तुम अभी जाके आराम करो, हम कल बात करेंगे। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं ये सारे इमरजेंसी मीटिंग के लिए आए होते हैं। ये सारे बहुत गुस्सा और दुखी होते हैं। एंड शार्लेट तो भाई बहुत ही ज्यादा, क्योंकि तुम समझ रहोगे। एंड तभी यूनो बोलता है, मुझे माफ करिएगा, मैं इतना वीक था कि मैं दांते को छू तक नहीं पाया। सही हुआ उस बेवकूफ यामी के साथ, उसकी गलती थी कि वो इतना वीक था। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुक जाओ जैक, हम जानते हैं कि तुम अकेले स्पेड किंगडम जाकर यामी को बचाने की तैयारी कर रहे हो। एंड ऑब्वियसली भाई, भले ही कैप्टन जैक दिखा नहीं रहे कि इन्हें यामी सर की चिंता हो रही होती, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें बहुत चिंता हो रही थी यामी सर की भाई, क्योंकि यामी सर इनके राइवल, इनके दोस्त होते हैं। अच्छी बात है, तुम्हें पता है। अब ये भी जान लो कि मैं तुम लोगों के साथ यहाँ बैठ के और टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। मैं जा रहा हूँ और शाम तक उस गधे को बचाकर वापस यहाँ पे ले आऊंगा। रुको जैक। लेकिन तभी वहाँ पर आस्था के साथ नाच आ जाता है, जो इन सारे कैप्टन से कहता है, आप सबको आराम से मीटिंग तक करने नहीं आती, आखिर कैप्टन कैसे बन गए आप लोग? एंड ये सारे के सारे थोड़ा शॉक्ड रह जाते हैं देख कर कि ये कौन आ गया अचानक से आस्था के साथ। एंड ये सारे के सारे अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं नाच पर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी भाई नाच इन सबको अपने डीमन से घेर लेता है। एंड इसके पास ना सिर्फ एक नहीं बल्कि चार डीमंस होते हैं भाई। ये सारे के सारे कैप्टन एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। नाच इन सबसे कहता है, मैं आप लोगों से लड़ने नहीं आया हूँ कैप्टन, मैं भी आपकी टीम में ही हूँ, प्लीज बैठ जाइए। हाँ, प्लीज आप सब बैठ जाइए। ये नाच है ब्लैक बुल स्क्वाड का वाइस कैप्टन, ये स्पेड किंगडम में हमारे सीक्रेट स्पाई की तरह काम करता है। एंड इसको सुनकर ये सारे लोग बैठ जाते हैं, थोड़ा शॉक्ड रह जाते हैं। एंड फिर नाच इन सबको सब कुछ बताता है कि कैसे द डार्क ट्रायड यामीसर और कैप्टन विलियम्स को एक सेक्रेट रिचुअल में सैक्रिफाइस करके उनकी पावर से और ट्री ऑफ हेल की मदद से एक पोर्टल खोलने वाले हैं, जो कि अंडरवर्ल्ड और ओवरवर्ल्ड को कनेक्ट कर देगा, जिससे बहुत ज्यादा खतरनाक डीमंस यहाँ ओवरवर्ल्ड में आ जाएंगे, जिनमें से एक होगा द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन ऑफ ऑल टाइम, जो अगर यहाँ ओवरवर्ल्ड में आ गया तो पूरी दुनिया फिर पक्का खत्म है, जिसका नाम होता है लूसीफेरो, वही जो दांते को अपनी थोड़ी सी पावर यूज करने देता है। एंड फिर नाच इन सबसे कहता है, अब आते हैं हम हमारे मेन प्लान पे। द डार्क ट्रायड आज से 3 दिन बाद यामी और विलियम्स को सैक्रिफाइस करके ट्री ऑफ हेल को बनाएंगे, जिससे वो लोग अंडरवर्ल्ड के गेट को खोल देंगे। हमें उससे पहले द डार्क ट्रायड को खत्म कर यामी और विलियम्स को बचाना होगा। मैं अपने मैजिक से कुछ लोगों को अपने साथ स्पेड किंगडम लेके जा सकता हूँ, और आस्था का जाना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा मेन हथियार होगा द डार्क ट्रायड के खिलाफ। इसमें सोचना क्या है, सारे के सारे कैप्टन को लेके चलो और क्या। लेकिन तभी यूनो बोलता है, नहीं मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। खे हम तुम्हें क्यों फालतू लेकर जाएंगे, तुम एक बार पहले इतनी आसानी से उस ज़ीनोन से हार गए थे। जैक सही कह रहा है यूनो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ क्लोवर किंगडम में रहकर क्लोवर किंगडम की देखभाल करो, क्योंकि सच में इस बार हमारे जो दुश्मन है वो आई ऑफ द डार्क सन से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी यूनो बोलता है, मैं जानता हूँ लेकिन मेरा वहाँ जाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ मेरे लोगों को मेरी जरूरत है। एंड तब यूनो इन सबको बताता है, मुझे स्पेड किंगडम के लोगों की
की मदद के लिए वहाँ जाना ही होगा क्योंकि मैं स्पेड किंगडम का प्रिंस हूँ। एंड इसको सुनकर ये सारे लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। भले ही द डार्क रैट चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैं फिर भी उनसे लड़ूंगा क्योंकि उन्होंने ना तो सिर्फ मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, मेरे किंगडम के लोगों को इतने सालों तक दुख दिया, बल्कि साथ ही साथ मेरे सामने उस आदमी को किडनैप कर लिया जिसकी मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं जाऊंगा स्पेड किंगडम वहाँ द डार्क रैट से लड़ने के लिए, चाहे आप लोग मुझे अपने साथ लेके जाओ या ना जाओ, क्योंकि मैंने अपने आप से ये वादा किया है कि मैं खुद द डार्क रैट के मेंबर ज़ीनोन को अपने हाथों से मारूंगा। जिसको सुनकर अब इन सब में से कोई भी इसको मना नहीं कर सकता था भाई। एंड यू नो पहली बार इतना गुस्सा होता है। हाँ? एक मिनट, तू स्पेड किंगडम के प्रिंस हो, यू नो, गजब। ठीक है फिर तो ध्यान से सुनिए आप लोग। आज से ठीक 3 दिन बाद सुबह सुबह हम सब में से कुछ गिने चुने लोग स्पेड किंगडम जाएंगे और द डार्क ट्रायड को मिट्टी में मिला देंगे। एंड फिर इधर हम नोएल को देखते हैं जो जब अचानक से होश में आती है तो ये देखती है इसके सामने द आई ऑफ द डार्क सन के मेंबर्स पैट्री, वेटो, राय और फाना खड़े होते हैं भाई। एंड ये लोग ना यहाँ हार्ट किंगडम और स्पेड किंगडम के बीच के स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन में रह रहे होते हैं। एंड इस जगह का नाम इन लोगों ने एल्सिया रखा होता है। एंड असल में कल इन सब ने वानिका के डार्क डिसाइपल बॉम्ब्स को किसी तरह रोक कर हजारों लोगों को बचा लिया था, लेकिन खुद बहुत इंजर्ड हो गए थे। लेकिन तभी वहाँ पर मैगीक्यूला की डीमन प्रेजेंस को सेंस कर ये लोग वहाँ पहुंच गए थे जिन्होंने इन लोगों को बचा लिया होता है और अपने साथ यहाँ लेकर आकर फुल हील कर दिया होता है। एंड तभी ये लोग देखते हैं वहाँ पर 2 बच्चे भी थे जो कि लाइट और क्वीन टेटिया के बच्चे थे, जिनको देखकर नेरो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तभी नोएल पैट्री से कहती है कि वो इनकी मदद करे हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने में, ताकि नोएल वानिका और मैगीक्यूला को हराकर लोरो पेचिका को बचा पाए। जिसपे पैट्री कहता है चिंता मत करो, हम लोग ना तो सिर्फ तुम लोगों को एल्व्स के सीक्रेट मैजिक से सुपर स्ट्रॉन्ग बना देंगे, बल्कि साथ ही साथ हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे उन डीमंस को हराने में, क्योंकि इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा हमारे पापों का पश्चाताप करने का। एंड तभी हम देखते हैं विजिट किंग को गाजा कॉल कर देता है, इन्हें सब कुछ बता देता है। एंड विजिट किंग इसे बता देते हैं कि आज से ठीक 3 दिन बाद वो लोग साथ में स्पेड किंगडम पर अटैक करेंगे। एंड भाई गाजा का भी दिमाग एकदम सटका हुआ होता है क्योंकि ये ना लोरो पेचिका से बहुत प्यार करता है एंड लोरो पेचिका भी स्पेड किंगडम के कब्जे में। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं जिनको पहले तो थोड़ी देर यकीन ही नहीं होता कि नाच इन सबका वाइस कैप्टन है, लेकिन तभी हम देखते हैं नाच इन सबसे कहता है तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही कि तुम लोग इतने वीक हो कि एक आदमी से अपने कैप्टन को बचा नहीं पाए। लेकिन जब मैं बोलूँ तो सिर्फ मेरी बात सुनो। मैं वैसे तो तुम जैसे वीक और फालतू लोगों से बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैं तुम लोगों का वाइस कैप्टन हूँ इसलिए मैं तुम लोगों को बता दूं कि आज से ठीक 3 दिन बाद हम लोग स्पेड किंगडम जाकर द डार्क ट्रायड पर अटैक करने वाले हैं। तुम लोगों में सच में अगर थोड़ी सी भी शर्म है और यामी को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, जितना स्ट्रॉन्ग हो सके हो जाओ। एंड भले ही नाच का तरीका ना थोड़ा रूड होता है, लेकिन ये इन सब को हद से ज्यादा मोटिवेट कर देता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। एंड तुम लोग समझ रहे हो ना भाई कि कितना तगड़ा बिल्डअप हो रहा है मेन फाइट का। उधर से आस्था, यूनो, नाच, ये सारे लोग, एंड इधर से ये सारे जो बहुत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। साथ ही साथ द आई ऑफ द डार्क सन, भाई बहुत बवाल फाइट होने वाली है एंड में। एंड फिर हम देखते हैं नाच आस्था को अपने साथ इस टूटे हुए घर में लेकर आ जाता है जो कि एक्चुअली में इसी का घर था। एंड फिर ये आस्था को अपने मैजिक से इस घर के अंडरग्राउंड में ले आता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी रिंग थी और ढेर सारे लोगों का स्कल्स था। आस्था ध्यान से सुनो जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें आज से 2 दिन में कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ, लेकिन आखिर में सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तुम आज तक अपने डीमन की सिर्फ थोड़ी सी पावर को यूज कर पा रहे थे जितना वो तुम्हें दे रहा था, लेकिन आज अगर तुम अपने टेस्ट में पास हो गए तो तुम जितना मन करे उतनी अपनी डेविल